क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम आपको 2022 की एक अमेरिकन एंथोलॉजी टेलीविजन सीरीज रोर के एपिसोड 3 द वुमन हु वाज केप्ट ऑन अ शेल्फ के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अमेलिया 6 साल की बच्ची है जो किसी भी बच्चे की तरह खेलना और मौज मस्ती करना चाहती है। हालांकि उसकी मां नहीं चाहती कि वह इन चीजों पर अपना समय बर्बाद करे। अमेलिया को अक्सर सौंदर्य प्रतियोगिता और अन्य फैशन शो में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है। स्वार्थी मां का कहना है कि अगर उसे अपनी बेटी की बुद्धिमत्ता और उसकी सुंदरता के बीच चयन करना पड़े तो वह हमेशा बाद वाले को चुनेगी। छोटी लड़की भी यह मानने लगती है कि उसकी मां सही है, इसलिए वह फैशन मॉडल बनने का सपना देखती है। कई साल बीत जाते हैं और एमिलिया ने अपना सपना पूरा कर लिया है, जैसे कि वह एक शीर्ष सुपर मॉडल बन गई है जिसके कदमों में दुनिया है। उसकी एक झलक पाने के लिए सैकड़ों हजारों उत्सुक प्रशंसक उसके शो में आते हैं। हालांकि अपने पेशे की भव्य प्रकृति के बावजूद एमिलिया ऊब और अकेलापन भी महसूस करती है। ऐसा हमेशा उसके इर्द गिर्द रहने वाले कष्टप्रद पपराजी, उसके दोस्त जो केवल उसकी स्थिति की परवाह करते हैं और अमीर लोग जो उसे केवल एक वस्तु की तरह मानते हैं की वजह से होता है। इसलिए एक दिन जब उसकी मुलाकात हैरी नाम के एक देखभाल करने वाले और सुंदर लड़के से होती है तो वह तुरंत उससे प्यार करने लगती है। हैरी एक रियल एस्टेट व्यवसायी है जिसने अपने करियर के दौरान लाखों कमाए हैं, लेकिन अपनी समृद्धि के बावजूद वह एक भावुक प्रेमी है जो एमिलिया को एक राजकुमारी की तरह मानता है और हमेशा उसे महसूस कराता है कि उसे उसकी चाहत है। उनका रोमांटिक रिश्ता जल्द ही एक गंभीर रिश्ते में बदल जाता है और अमेलिया करोड़पति के आलीशान घर में रहने लगती है। पहले कुछ हफ्तों तक सब कुछ ठीक चलता है और अमेलिया अपने जीवन के सबसे सुखद पलों में से कुछ जीती है। वह कभी कभी सोचती है कि क्या वह किसी परी कथा में है जहां उसके आसपास सब कुछ सही है। हालांकि एक सुबह उसके आसपास की परी कथा की दुनिया अचानक ढहने लगती है। अमेलिया एक तेज आवाज से जागती है और जब वह हैरी के कमरे में जाती है तो वह उसे दीवार पर एक बड़ी शेल्फ बनाते हुए पाती है। उलझन में अमेलिया पूछती है कि क्या हो रहा है और हैरी जवाब देता है कि वह यह शेल्फ उसके लिए बना रहा है, यह सोचकर कि यह उसके जूतों के बड़े संग्रह के लिए है। एमिलिया खुशी से उसे धन्यवाद देती है, लेकिन हैरी बताता है कि यह जूतों के लिए नहीं है, यह उसके लिए है। वह चाहता है कि एमिलिया हर समय शेल्फ पर बैठी रहे ताकि वह उसे देख सके और प्रेरणा पा सके। हैरी ने उल्लेख किया कि वह इतनी खूबसूरत चीज से अपनी नजरें नहीं हटाना चाहता। इसके अलावा उसे लगता है कि इससे उसकी कार्य दर भी बढ़ेगी। यह सब सुनकर अमेलिया को थोड़ा अजीब लगता है और वह मानने में हिचकिचाती है। चूंकि वह एक सुपर मॉडल है इसलिए उसे दुनिया भर में यात्रा करनी पड़ती है और हर समय महत्वपूर्ण साक्षात्कार देने पड़ते हैं। हालांकि हैरी समझाता है कि उसके जैसी असाधारण लड़की को साधारण जीवन जीने की जरूरत नहीं है। उसे बस अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और इसी कमरे में उसके साथ रहना चाहिए, शेल्फ से उसे निहारना चाहिए। हैरी उसे हर संभव तरीके से उसकी देखभाल करने का वादा करता है, उसके लिए महंगे कपड़े खरीदता है और उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाता है। वह काम पर जाने से पहले हर दिन उसकी पूजा करने की भी कसम खाता है। एमिलिया अभी भी इस विचार को लेकर थोड़ी सशंकित है, लेकिन जब हैरी ने उल्लेख किया कि यह उसके लिए दुनिया का मतलब होगा तो वह आखिरकार मान जाती है। इसके बाद हैरी उसे शेल्फ पर ले जाने में मदद करता है और कुछ देर तक उसे निहारता रहता है। वह कहता है कि यह एक ऐसा जीवन है जिसके बारे में बहुत से लोग केवल सपने ही देख सकते हैं। नाश्ता तैयार करने के लिए जाने के बाद अमेलिया, जो अब शेल्फ के शीर्ष पर है, सोचने लगती है कि क्या उसने सही चुनाव किया है। कुछ दिनों बाद आखिरकार दोनों ने शादी करने का फैसला किया। हालांकि इस खास दिन पर भी अमेलिया शेल्फ के शीर्ष पर बैठी है। उसने एक सुंदर पोशाक पहनी हुई है और सैकड़ों अमीर लोग उसकी सुंदरता को विस्मय से देख रहे हैं। समारोह समाप्त होने के बाद हैरी शेल्फ पर चढ़ जाता है और दोनों भावुक प्रेम करते हैं। यह उनके भ्रमित करने वाले रिश्ते की शुरुआत का संकेत देता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं अमेलिया शेल्फ पर खुद को व्यस्त रखने की पूरी कोशिश करती है। वह पत्रिकाएं पढ़ती है, मेकअप करती है और बुनियादी व्यायाम भी करती है। वह व्यायाम करते समय बहुत तेज आवाज निकालती है जिससे हेनरी की अपने ग्राहकों के साथ कॉल बाधित होती है। हालांकि गुस्सा होने के बजाय वह अपनी डरावनी मुस्कान बनाए रखता है और कहता है कि व्यावसायिक कॉल वास्तव में उसे उसकी खूबसूरत पत्नी को देखने से रोक रहे हैं। हेनरी अमेलिया को फूलों के गुलदस्ते, महंगे गहने और चॉकलेट लाकर और भी लाड प्यार करता है। ऐसा लगता है कि ये प्रेमी जोड़े अब तक के सबसे खुशहाल जोड़े का मानक स्थापित करने जा रहे हैं। लेकिन जल्द ही चीजें बिगड़ने लगती हैं और हेनरी अपनी पत्नी से ऊब जाता है, इसलिए वह दिन ब दिन उस पर कम ध्यान देने लगता है। वह अब उसके लिए उपहार नहीं लाता और जब वह व्यायाम की आवाजें निकालती है तो वह नाराज हो जाता है। हेनरी अब उससे बात भी नहीं करना चाहता और हर समय उसे अनदेखा करता है। इस वजह से एमिलिया उसके कमरे में सिर्फ सजावट की वस्तु बनकर रह गई है। हेनरी के साथ परिकथा जैसी जिंदगी जीने के उसके सपने लगभग खत्म हो चुके हैं। अब उससे दूर और ठंडी एमिलिया अक्सर घर की नौकरानी से बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन नौकरानी को भी उसे और ज्यादा जवाब न देने का आदेश दिया जाता है। एक दिन सब कुछ ठीक करने की बेताबी में एमिलिया अपने पति को वापस पाने की उम्मीद में अपना सबसे अच्छा पहनावा पहनती है। हालांकि उसे निराशा होती है कि हेनरी उसकी तरफ आंख भी नहीं झपकाता। इसके बजाय वह पर्याप्त धूप न मिलने की शिकायत करता है, इसलिए वह अपनी मेज दूसरी तरफ रख देता है। अब एमिलिया अपने पति का चेहरा भी नहीं देख पाती और पहली बार वह हताश होकर टूट जाती है।
इसके बाद फिल्म 3 साल आगे बढ़ जाती है। एमिलिया अभी भी शेल्फ के ऊपर बैठी है। वह अपने ही घर में कैदी बन गई है। इस समय उसने अपने पति को महीनों से नहीं देखा है, क्योंकि हैरी अब कभी इस कमरे में नहीं जाता। एमिलिया उम्मीद करती है और प्रार्थना करती है कि वह अपना रवैया बदलेगा और उसके साथ एक बार फिर राजकुमारी की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन वह धीरे धीरे उसकी जिंदगी से दूर चला जाता है। इसलिए एक दिन अपनी स्थिति से तंग आकर आखिरकार एमिलिया शेल्फ से उतरने का फैसला करती है। हालांकि यह कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि शेल्फ पर इतने सालों तक रहने के बाद उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्थिति कमजोर हो गई है। जब एमिलिया नीचे देखती है तो पाती है कि उसके और जमीन के बीच की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, लेकिन वास्तव में यह केवल कुछ फीट है। इसके बावजूद वह नीचे उतरने और अपने बुरे सपने को हमेशा के लिए खत्म करने का दृढ़ निश्चय करती है। सबसे पहले वह यह देखने के लिए अपना एक जूता नीचे गिराती है कि जमीन पर गिरने में कितना समय लगता है। हालांकि उसका दिमाग एक बार फिर उसे गलत गणनाएं देता है, जिससे वह डर जाती है। फिर अमेलिया अपना दूसरा जूता गिराती है, लेकिन नतीजा अलग नहीं होता। जोखिम इनाम से कहीं ज्यादा है, लेकिन वह हमेशा के लिए इस हालत में सड़ना नहीं चाहती। इसलिए अमेलिया ने इसे आजमाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे शेल्फ से नीचे उतरती है और एक बिंदु पर वह एक कगार पर भी मजबूती से चिपक जाती है। हालांकि जब वह इसे और नहीं पकड़ पाती तो वह गिर जाती है। अमेलिया के नजरिए से यह हजारों मीटर की ऊंचाई से एक भयावह गिरावट है, लेकिन जब वह जमीन पर गिरती है तो उसे कोई नुकसान नहीं होता। इस तरह अमेलिया ने कई सालों तक घर से बाहर रहने के बाद आखिरकार अपनी जिंदगी को संभाला है। वह किसी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके कमजोर पैर चलने के आदी नहीं है। फिर वह बाहर निकलती है और ठंडी हवा के झोंके से उसे बहुत खुशी मिलती है। अगले सीन में अमेलिया हर तरह की हरकतें करती है जो एक बच्चा करता है। वह अपने पैरों को स्विमिंग पूल में डुबोती है, टेनिस बॉल को जमीन पर फेंकती है और पूरे घर में नाचती है। जब उसका अपहरण हुआ था तब वह एक वयस्क थी, बेशक वह एक मॉडल थी। इसके बाद वह अपने जूते पहनती है और एक मेल ट्रक पर सवार हो जाती है। जब अमेलिया शहर पहुंचती है तो वह तेजी से आगे बढ़ते समाज को देखकर हैरान रह जाती है। इन सभी वर्षों के कारावास ने उसकी मानसिकता पर असर डाला है, लेकिन अब वह एक पक्षी है जिसे आजाद कर दिया गया है। अमेलिया व्यस्त सड़कों पर नाचती है और खुश होती है कि वह एक बार फिर समाज का हिस्सा बन गई है। वह उस मेल ट्रक को गले लगाती है जो उसे यहाँ लाया था, अजनबियों से बात करती है और यहाँ तक कि एक अनजान आदमी के स्कूटर पर शहर भर में घूमती है। जल्द ही अमेलिया समुद्र तट क्षेत्र में पहुंच जाती है, जहां वह अपनी बचकानी हरकतों को जारी रखती है। वह अजनबियों के साथ नृत्य करती है, एक आदमी का पार्किंग टिकट फाड़ देती है, एक कुत्ते का पीछा करती है और एक योग कक्षा में बाधा डालती है। इसके बाद वह समुद्र तट पर जाती है, जो दीवार पर ट्रॉफी बनने से पहले उसकी पसंदीदा जगह हुआ करती थी। वहां उसे नाचते हुए देखकर कुछ अनजान लोग अचानक उसके साथ जुड़ जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। फिर अमेलिया समुद्र में कूद जाती है और मछली की तरह तैरने लगती है। 10 मिनट पहले उसकी मांसपेशियां कमजोर हो गई थीं, लेकिन अब नहीं। वह अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रही है और उसके मन में कोई चिंता की भावना नहीं है। हालांकि जल्द ही वास्तविकता एक विशाल लहर के रूप में उसके सामने आती है। जब अमेलिया पूरी तरह से पानी में भीगी हुई समुद्र से बाहर निकलती है तो वह ठंड से कांपने लगती है। वह कुछ अजनबियों के पास तौलिया मांगने जाती है, लेकिन इस बार वे उसका मनोरंजन करने के मूड में नहीं होते। निराश होकर अमेलिया शहर में इधर उधर भटकती है, जब तक कि वह एक मेकअप स्टोर पर नहीं पहुंच जाती। अंदर वह कुछ महिलाओं को सुंदर मेकओवर करवाते हुए देखती है और इसकी तुलना अपने चेहरे से करती है, जो गंदगी और धुले हुए काजल के कारण पूरी तरह से खराब हो गया है। अमेलिया को अपनी स्थिति पर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह दुकान के अंदर जाती है और अपने चेहरे को साफ करने के लिए मुफ्त नमूनों का इस्तेमाल करती है। कुछ ही मिनटों में वह अपने सुंदर रूप में वापस आ जाती है और आत्मविश्वास महसूस करती है। जैसे ही अमेलिया स्टोर के एक क्लर्क को छोड़ने के लिए तैयार होती है, जॉर्डन उसके पास आता है और उत्सुकता से पूछता है कि क्या वह मेकअप आर्टिस्ट है। जॉर्डन हैरान है कि वह इतनी जल्दी इतना प्यारा मेकअप कैसे कर सकती है। हालांकि अमेलिया बताती है कि वह वास्तव में एक दीवार की ट्रॉफी है, जिसका एकमात्र काम एक अमीर करोड़पति को खुश करना है। जॉर्डन इस अजीब पेशे से थोड़ा हैरान है, लेकिन वह अमेलिया को इसके लिए जज नहीं करती है। इसके बजाय वह बताती है कि अगर कोई अपने काम से खुश है, चाहे वह कितना भी छोटा या छोटा क्यों न हो, जीवन हमेशा अच्छा रहेगा। अमेलिया अपनी दिवंगत मां के शब्दों को दोहराते हुए जवाब देती है, जिन्होंने हमेशा बुद्धिमत्ता पर सुंदरता को प्राथमिकता दी। हालांकि जॉर्डन उसे यह कहकर सही करता है कि वह एक ही समय में दोनों हो सकती है। यह सुनकर दुनिया के प्रति अमेलिया का नजरिया एक पल में बदल जाता है। सबसे पहले वह घर जाती है और उस शेल्फ को नष्ट कर देती है जिसने उसे इतने सालों तक बंधक बनाए रखा। अब वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी मुक्त है। फिर फिल्म भविष्य में 1 साल आगे जाती है। अमेलिया ने अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता दोनों का उपयोग करते हुए अपना खुद का मेकअप स्टोर खोला है, जिसका नाम उसने अमेलिया रखा है। यह एक बड़ी सफलता है और सैकड़ों लोग उसके अनुकरणीय उत्पादों की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर लाइन लगाते हैं। स्टोर के अंदर आश्चर्यजनक रूप से अमेलिया एक बार फिर शेल्फ पर बैठी हुई दिखाई देती है। उसके ऊपर एक नियॉन लाइट साइन है जिस पर लिखा है कि सभी को देखने दें। अमेलिया चाहती है कि हर कोई उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता को देखे, जिसकी मदद से वह एक सफल व्यवसायी बन गई है। उसे इस बात पर गर्व है कि उसने आखिरकार अपने जीवन में कुछ सराहनीय हासिल किया है।
हालांकि जब ग्राहक उसके स्टोर में आते हैं तो वे बातचीत नहीं करते, वे बस हाय या हेलो कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसकी पूर्व हाउसकीपर करती थी। और इस तरह एपिसोड का समापन होता है।